दोस्तों 9 साढ़े 9 सालों में जो आपने कभी नहीं देखा होगा वो अब देखने को मिल रहा है, वो भी धड़ल्ले से देखने को मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो चलिए बिना देरी करे बताते हैं कि आपको देखने को क्या मिल रहा है। क्योंकि जो अच्छे दिन बीजेपी के हुआ करते थे वो अब बुरे दिन में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि उनके अच्छे दिन लद चुके हैं। जनता के तो खैर अच्छे दिन आए ही नहीं, बीजेपी के जो अच्छे दिन आए थे वो अब बुरे बुरे दिन में तब्दील हो रही है। पहले अक्सर आपको मीडिया के ज़रिए ये सुनने को मिलता था कि कैसे जो है फलाने पार्टी के नेता, फलाने पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो फलाने पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही ले लीजिए, कांग्रेस में थे लेकिन जैसे ही बीजेपी में आए तो आपको बताना शुरू कर दिया गया कि देखिए कांग्रेस की कितनी बड़ी हार हो गई है, कांग्रेस कितना जो है कमज़ोर हो चुका है, लाचार हो चुका है, अब उसकी पार्टी में कोई दम नहीं बचा है क्योंकि सिंधिया महाराज बीजेपी में आ गए। वैसे ही जितिन प्रसाद कांग्रेस से छोड़कर बहुत सारे जो कांग्रेसी हैं वो बीजेपी के हो गए हैं। लेकिन अब बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी का साथ छोड़कर अब दूसरे दलों में जाते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी पार्टी को ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में लगातार देखने को मिला है कि बीजेपी के कई नेता, कई विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक शामिल होते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी के एक नेता जो है वो शामिल होते हुए नजर आए हैं समाजवादी पार्टी में। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ 24 की ये खबर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कौन से नेता हैं जो बीजेपी का साथ छोड़कर अब समाजवादी पार्टी में चले आए हैं। अमित खड़े, जी हाँ अमित खड़े वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना से बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है। अमित खड़े ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। अखिलेश यादव के सामने समाजवादी पार्टी की सदस्यता जो है अमित खड़े ने ले ली है और बीजेपी को छोड़ दिया है, ये कहते हुए कि बीजेपी में लोगों की इज्जत नहीं है। बीजेपी में जो है लोग इतना काम करते हैं, कार्यकर्ता काम करते हैं। इससे पहले भी कई सारे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि अब वो बात नहीं रही बीजेपी में, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। खासकर मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी के कई नेता जो अब छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो भ्रष्टाचारियों का गढ़ बन चुका है। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना ज़्यादा जो है भ्रष्ट लोगों को शामिल किया जा रहा है ताकि किसी तरीके से पार्टी की शाख बची रहे, पार्टी को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन अब वो दिन लदते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी का साथ, बीजेपी का हाथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो कमल का फूल कभी खिला करता था और मीडिया बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ खबर दिखाया करती थी, वो कमल का फूल अब कीचड़ में धंसता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कहा जा सकता है मुरझाता हुआ नजर आ रहा है। अब अच्छे दिन जो हैं बीजेपी के, जी हाँ आपके नहीं, हमारे नहीं, हम आपके तो अच्छे दिन कब आएंगे पता नहीं, लेकिन बीजेपी के जो अच्छे दिन थे वो पूरी तरीके से बुरे दिन में तब्दील हो गए। लगातार एक के बाद एक झटका जो है बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अभी पिछले दिनों ही हमने आपको दिखाया था 100 से ज़्यादा भाजपाई जो है वो कांग्रेस में जो है शामिल हो गए और कहा जा रहा है सैकड़ों की तादाद में बीजेपी को छोड़ा जा रहा है। अब एक और नाम ऐड हो गया है अमित खड़े का। दोस्तों आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।